तो गाइस आज का टॉपिक फिर से हमारा वही है, मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन का प्रवचन। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया गया। मुल्ला समय से पहुंचे और स्टेज पर चढ़ गए। जय हो। क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ? मुल्ला ने पूछा। नहीं, बैठे हुए लोगों ने जवाब दिया। ये सुन मुल्ला नाराज हो गए। जिन लोगों को ये भी पता नहीं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, मेरी उनके सामने बोलने की कोई इच्छा नहीं है। और ऐसा कहकर वो चले गए। उपस्थित लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अगले दिन फिर से मुल्ला नसरुद्दीन को बुलावा भेज दिया। चलो बुलाओ उन्हें। इस बार भी मुल्ला ने वही प्रश्न दोहराया। क्या आप जानते हो मैं क्या बताने वाला हूँ? हाँ, कोर्स में उत्तर आया। बहुत अच्छे, जब आप पहले से ही जानते हो तो भला दोबारा बताकर मैं आपका समय क्यों बर्बाद करूंगा। और ऐसा कहते हुए मुल्ला वहां से निकल गए। अब लोग थोड़ा क्रोधित हो उठे और उन्होंने एक बार फिर मुल्ला को आमंत्रित किया कि बुलाओ सजुरा। एक बार भी इस बार भी मुल्ला ने वही प्रश्न किया। क्या आप जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ? इस बार सभी ने पहले से योजना बना रखी थी। इससे आधे लोग हाँ और आधे लोग ना में उत्तर दिए। ठीक है, जो आधे जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ वो बाकी की आधे को भी बता दें। फिर कभी किसी ने मुल्ला को नहीं बुलाया। अरे ससुरा, टोपाई था। अच्छा, दूसरी मुल्ला की कहानी। मुल्ला बने कम्युनिस्ट। एक बार खबर फैली कि मुल्ला नसरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए हैं भाई। जो भी सुनता उसे आश्चर्य होता, क्योंकि सभी जानते थे कि मुल्ला अपनी चीज़ों को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। क्या बात है, मुल्ला जी पॉजिटिव थे। जब उनके परम परम मित्र ने ये खबर सुनी तो वो तुरंत मुल्ला के पास पहुंचा। तो मित्र ने पूछा, मुल्ला क्या तुम जानते हो कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? तो मुल्ला ने कहा, हाँ मुझे पता है। मित्र, क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास दो कार है और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपनी एक कार देनी पड़ेगी? मुल्ला, हाँ, और मैं अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। तो मित्र ने कहा, अगर तुम्हारे पास दो बंगले हैं और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपना एक बंगला देना होगा। तो मुल्ला कहता, हाँ भाई हाँ, और मैं पूरी तरह देने के लिए तैयार हूँ। मित्र, और तुम जानते हो अगर तुम्हारे पास दो गधे और एक किसी के पास ना हो तो तुम्हें अपना गधा देना पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं इस बात से मतलब नहीं रखता, मैं नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता भाई। मित्र ने पूछा, पर क्यों? यहाँ भी तो वही तर्क लागू होता है। मुल्ला, क्योंकि मेरे पास कार और बंगले तो नहीं है पर दो गधे जरूर हैं भाई। तुर्की के महान दार्शनिक मुल्ला नसरुद्दीन बहुत चालाक और मजेदार आदमी थे। एक बार की बात है, मुल्ला जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब आदमी को देखा। गरीब आदमी बिल्कुल फटे हाल था और उसके पास एक झोला रहा। वह बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा था और उसने अपने नसीब को कोसा कि बताओ ससुरा ऐसे क्यों है भाई हम। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस आदमी से बात करना शुरू कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो? आदमी बोला, क्या कहूँ मुल्ला जी, इस दुनिया में कितना कुछ है फिर भी मेरी झोली खाली ही खाली है। मुझसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन गरीब का झोला देखकर बोले, यह तो बहुत ही बुरी बात है, और उस गरीब का झोला लेकर भाग गए। आदमी चिल्लाते हुए मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे भागा, अरे मेरा झोला, अरे मेरा झोला। थोड़ी दूर तक आदमी को भगाने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने वो झोला सड़क के बीचों बीच रख दिया और खुद छुप गए। आदमी ने झोला सड़क पर देखा तो बहुत खुश हुआ। वह झोला उठाकर खुशी से झूमने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन गरीब का झोला छुपाकर देख रहे थे। वो भी मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे, थोड़ा टेढ़ा ही सही लेकिन आदमी को खुश करने का अच्छा तरीका है। वाह, इससे सीख भी दी है भाई मुल्ला जी ने। हमारे पास जो भी है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास उतना भी नहीं होता। हाँ, खाली झोली भी नहीं होती। क्या बात है। तो अगला वाक्य है, और खुशबू की कीमत। खुशबू की कीमत। सालों पहले एक भिखारी नंदा नगरी में भूख से तड़पने के कारण खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति कुछ रोटियां देते दिखा। अब भिखारी रोटी के लिए सब्जी की तलाश में पास में के ही एक पंडाल में पहुंचता है। वह भिखारी रोटी के लिए पंडाल के मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगता है। भिखारी को देखते ही गुस्से में पंडाल का मालिक उसे भगा देता है, भाग लो साला यहाँ से। दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नज़रों से बचते हुए पंडाल की रसोई में पहुंच जाता है। वहाँ उसे कई तरह की लजीज सब्जियां दिखाई देती हैं। गरम गरम सब्जियों से भाप निकल रही है। वाह। भाप को देखकर भिखारी के मन में हुआ कि अगर रोटियों को इस भाप के ऊपर रख दिया जाए तो सब्जी की खुशबू
उनमें मिल जाएगी। फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आने लगेगा और सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सब सोचते हुए भिखारी रोटी पर सब्जी डालने की जगह उन्हें सब्जी से निकलने वाली भाप के ऊपर रख देता है। वाह! क्या दिमाग लगा रहा है ससुर। तभी अचानक वहाँ पंडाल का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उससे कहता है कि मैंने सब्जी नहीं चुराई है मालिक, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। मालिक भिखारी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने सिर्फ खुशबू ली है तो तुम्हें उस खुशबू की भी कीमत चुकानी होगी। क्या बात है। डरी हुई आवाज़ में भिखारी उससे कहता है, मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। तुम पंडाल तो पंडाल मालिक उसे पकड़कर मुल्ला नसरुद्दीन के दरबार ले जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन पंडाल मालिक और भिखारी की बातों को गौर से सुनते हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद मुल्ला कुछ देर सोचकर पंडाल मालिक से कहते हैं कि तुम अपनी सब्जियों की खुशबू के बदले पैसे चाहिए। पंडाल मालिक कहता है, जी हाँ हुजूर। फिर मुल्ला पंडाल मालिक से कहते हैं, ठीक है, तुम्हें सब्जी की खुशबू की कीमत मैं स्वयं दूंगा। ये सुनते ही पंडाल मालिक खुश हो जाता है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन उसे बताते हैं, देखो मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। वाह! इतना ही कहते मुल्ला अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर उन्हें खाने लगते हैं। फिर उन सिक्कों को दोबारा जेब में डाल लेते हैं। ये सब देखकर पंडाल मालिक हैरान हो जाता है। वह मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है कि ये उन्होंने पैसे कीमत अदा की है। कैसी कीमत अदा की है? जवाब में मुल्ला कहते हैं, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसकी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है। अगर इस भिखारी ने सब्जी ली होती तो मैं तुम्हें सिक्के जरूर मिलते, सिक्के जरूर दे देता हूँ। मुल्ला का जवाब सुनकर पंडाल मालिक आंखें चुराते हुए वहां से चल जाता है। फिर भिखारी भी खुशी खुशी अपने रास्ते निकल जाता है। तो भाई इसमें भी मुल्ला जी सीख दे देते हैं कि बुद्धि और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, जैसे इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ने पंडाल मालिक के साथ किया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।